हेलो फ्रेंड, आप कैसे हो? आशा करता हूँ आप ठीक हो गए। आज देखेंगे बिहार पुलिस जो विद्यार्थी 2027 में परीक्षा दे रहा है या देने जा रहा है उसको VVI 50 क्वेश्चन हम देखेंगे। 50 क्वेश्चन VVI जो आप लोग जरूर इस वीडियो को जुड़िए और जो शुरू से अंत तक देखिए वीडियो को। अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर देना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए प्रश्न संख्या एक देखते हैं। बताइए, आप लोग आंसर देने का प्रयास कीजिए। आपका डेली हम वीडियो देखें रोज। देखिए मेरा चैनल का नाम है बिहार रोजगार एकेडमी। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। चलो वीडियो एक नंबर देखते हैं। क्वेश्चन संख्या एक, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? बताइए, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? आप लोग आंसर देने का प्रयास कीजिए। भारतीय संविधान हमने बताइए संविधान दिवस किस दिन को मनाया जाता है? आप लोग आंसर देने का प्रयास कीजिए। आप लोग आंसर देने का प्रयास कीजिए। संविधान भारत का संविधान कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। इसका राइट आंसर बी होगा। इसका राइट आंसर बी होगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं। देखिए इसका राइट आंसर आप लोग देख रहे हैं ना, इसका राइट आंसर बी होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए देखिए, बताइए बिहार की राजधानी कहाँ है? बताइए बिहार की राजधानी कहाँ है? आप लोग आसान क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। बिहार की राजधानी कहाँ है? इसका राइट आंसर पटना है। इसका राइट आंसर बी पटना। आप लोग आंसर देने का ज़्यादा प्रयास कीजिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और बताइए मानो शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? आप लोग आंसर देने का प्रयास कीजिए। मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि बताइए। मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट में बताइए। वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब प्लीज़ कर देना। अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना इस वीडियो को। चलिए देखते हैं। मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत। इसका राइट आंसर बी होगा, यकृत। इसे हम लीवर कहते हैं। चलें देखिए यहाँ आंसर आप लोगों को दिया गया है। चले बताइए आप लोग, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? बताइए भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? बताइए आप लोग आंसर देने का प्रयास कीजिए। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? आप लोग आंसर देने का प्रयास कीजिए। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? आप लोग आंसर देने का प्रयास कीजिए। भारत छोड़ो आंदोलन। चलो नेक्स्ट, इसका राइट आंसर बी होगा। इसका राइट आंसर बी। इसका राइट आंसर 1942 में। चलो नेक्स्ट देखते। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग इसका आंसर दीजिए। बताइए आप लोग के आंसर देने का प्रयास कीजिए। 15 गुना आप लोग आंसर देने का प्रयास कीजिए। इसका राइट आंसर क्या होगा? आप लोग आंसर दीजिए कमेंट में। इसका राइट आंसर बोलिए। इसका राइट आंसर 180 होगा। इसका राइट आंसर 180 होगा। इसका राइट आंसर वी। चले हम मिक्स क्वेश्चन किए। बताइए ये इम्पोर्टेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बताइए सत्यम जयतम किस उपनिवेश से लिया गया? बताइए इसका राइट 6 नंबर का राइट आंसर देने का प्रयास कीजिए। सत्यम जयतम किस उपनिवेश से लिया गया है? आप लोग आंसर देने का जल्द से जल्द प्रयास कीजिए। बताइए 6 नंबर का आंसर आप लोग दीजिए। इसका राइट आंसर बी होगा, मुंडो उपनिवेश से। इसका राइट मुंडो। इसका राइट आंसर बी। ये बहुत है 2027 में लिख के आता है। 2027 में बिहार पुलिस के पेपर में जरूर छपेगा। आप लोग आंसर देने का प्रयास कीजिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बताइए इसका भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? बताइए भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव। आप लोग आंसर देने का प्रयास कीजिए। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन। इसका राइट आंसर होगा गंगा डॉल्फिन। इसका राइट आंसर बी होगा, गंगा डॉल्फिन। चलो नेक्स्ट देखते हैं। आप लोग बताइए जल का रासायनिक सूत्र बताइए। जल का रासायनिक सूत्र क्या होगा? बताइए जल का रासायनिक सूत्र क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा H2O। इसका राइट आंसर बी। जल का होगा
H2O और कार्बन डाइऑक्साइड के CO2, ऑक्सीजन के O2। चल नेक्स्ट देखते हैं। चलो थोड़ा जूम कर लेते हैं। बताइए ये भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को कब जोड़ा गया था? मौलिक कर्तव्य के देखिए भारतीय संविधान को मौलिक कर्तव्य में कब जोड़ा गया था, इसका राइट आंसर देने का प्रयास कीजिए। 9 नंबर का राइट आंसर देने का आप लोग प्रयास कीजिए। इसका राइट आंसर होगा 42वां संविधान संशोधन 1976 को। 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। इसका राइट आंसर ए होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बताइए इसका राइट आंसर देने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन 10 का आंसर देने का प्रयास कीजिए। चलिए देखते हैं 10 का आंसर देने का प्रयास कीजिए। देखिए 18 से हम भाग करेंगे तो 3 बार में कितना बार 6 लोग गुणा करेंगे 2 तो 12। इसका राइट आंसर 12। आप लोग का इसका राइट आंसर बी होगा। देखिए इस तरह पहले भागा करो तो उसके बाद गुणा, फिर उसके बाद प्लस जोड़ो, उसके बाद घटाव करो। इसी तरह से आंसर आने का प्रयास कीजिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए भारत का राष्ट्रीय पशु बताइए। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? बाघ। आप लोग जानते हैं भी भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। आप लोग आंसर जल्द से जल्द देने का प्रयास कीजिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये देखिए भारत संविधान में निर्माता में किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान का पिता किसे कहते हैं? फादर ऑफ संविधान। संविधान के पिता किसे कहते हैं? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसका राइट आंसर देने का आप लोग प्रयास जल्द से जल्द करें। हम हाल क्यों पढ़ाते हैं? क्योंकि बारिश होने वाला है, इसलिए आप लोग देखिए भारतीय संविधान के निर्माता किसे कहते हैं, मतलब पिता किसे कहते हैं? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसका राइट आंसर बी होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बताइए सूर्य का सबसे निकट कौन सा ग्रह है? सूर्य का सबसे निकट ग्रह कौन सा है? सूर्य का सबसे निकट ग्रह बुध। इसका राइट आंसर बी होगा। इसका राइट आंसर बी होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बताइए बिहार दिवस कब मनाया जाता है? बताइए बिहार दिवस कब मनाया जाता है? आप लोग बताइए 14 नंबर आंसर का आप लोग बताइए बिहार दिवस कब मनाया जाता है? आप लोग आंसर देने का प्रयास कीजिए। बिहार दिवस 22 मार्च को। बिहार देखिए बिहार और झारखंड कब होता है? 22 मार्च 1912 को। इसका राइट आंसर बी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? आप लोग बताइए जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? आप लोग आंसर देने का प्रयास कीजिए। महात्मा गांधी पहले का क्वेश्चन, महात्मा गांधी पहले का, दूसरा का बी, लाल बहादुर शास्त्री तीसरा का सी, जवाहरलाल नेहरू चौथा डी, इंदिरा गांधी। इसका राइट आंसर होगा लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री। इसका राइट आंसर बी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये बताइए इससे गुणा करिए। आप लोग गुणा कीजिए इससे, इसका आप लोग गुणा करिए। इसका राइट आंसर 180 होगा। 8 5 40 40 हाथ से लगल 4 16 4 16 16 2 18 8 5 देखिए 25 प्लस 8 8 5 40 40 का हाथ से लगल 4 16 8 16 16 20 दूसरा। इसका राइट आंसर सी होगा। इसका राइट आंसर सी। इसका राइट आंसर सी होगा। चलिए देखते हैं। देखिए मानव शरीर का सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? बताइए मानव शरीर का सबसे बड़ी हड्डी का नाम बताइए। आप लोग आंसर देने का प्रयास कीजिए। मानव शरीर का सबसे बड़ी हड्डी फीवर। फीवर ये आप जानते हैं ये फीवर क्या है, किस चीज़ का हड्डी है? ये जांग का हड्डी है। फीवर जांग का हड्डी। इसका राइट आंसर होगा
ए, इसका राइट आंसर होगा ए। देखिए सबसे पूछेगा सबसे छोटी हड्डी कान का हड्डी, सबसे छोटे हड्डी कान का हड्डी। चल नेक्स्ट देखते हैं फीवर। देखिए भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? आप लोग आंसर देने का प्रयास किए। भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? आप लोग आंसर देने का प्रयास कीजिए। इसका राइट आंसर आप लोग, भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? रविंद्रनाथ टैगोर। इसका राइट आंसर बी, आंसर बी होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बताइए वंदे भारत, वंदे मातरम, देखिए हम गलती बोल दिए। वंदे मातरम किस पुस्तक से लिया गया था? वंदे मातरम किस पुस्तक से लिया गया है? आनंद मठ, आनंद मठ, आनंद मठ। इसका राइट आंसर ए होगा, ए होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए इसका राइट आंसर आप लोग आंसर देने का प्रयास। प्रश्न संख्या 20 भागा करें तो आप कितना होगा? आप लोग बताइए, भागा करेंगे तो इसका कितना होगा? आप लोग बताइए, भागा करेंगे तो इसका राइट आंसर 12 होगा। इसका राइट आंसर 12, इसका सी आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए बताइए भारत का राष्ट्रीय ध्वज, मतलब भारत का राष्ट्रीय ध्वज झंडा किसने डिजाइन किया था? बताइए भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया था? आप लोग आंसर देने का प्रयास कीजिए। भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने? पिकली वेकेया, पिकली वेकेला। इसका राइट आंसर बी होगा, बी होगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं। देखिए कट गया है, हम सॉरी बोल रहे हैं इसलिए कट गया है। चलिए थोड़ा सा हम सॉरी। सॉरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बताइए भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? बताइए भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? आप लोग आंसर देने का प्रयास कीजिए। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष पीपल। इसका राइट आंसर बी होगा, पीपल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बताइए भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार कितने कितने है? भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार कितने हैं? आप लोग आंसर देने का प्रयास कीजिए। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार कितने हैं? 6 और पहले 7 थे। एक संपत्ति का अधिकार हटा दिया है। देखिए इसका राइट आंसर बी होगा, लेकिन हम एक सवाल पूछते हैं, संपत्ति का अधिकार कब हटाया गया था? संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार 44वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन 1978 को हटा दिया था। ये इसे संपत्ति का अधिकार को मौलिक कर्तव्य में जोड़ा गया था। चले बताइए इसका आंसर। भारत में लौह पुरुष के किस नाम से जाना जाता है? भारत में लौह पुरुष किस नाम से जाना जाता है? आप लोग आंसर देने का प्रयास कीजिए। भारत में लौह पुरुष के नाम में कौन सा परिचित है? वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसका राइट आंसर बी होगा। तो नेक्स्ट देखते हैं। नहीं, प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधे के निम्न कैसे कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण, आप देखिए पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं तो उसके लिए निम्न गैस का प्रयोग क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे इसका रासायनिक सूत्र होता है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन के HO2, नाइट्रोजन के N, बल्कि हाइड्रोजन के H। इसका राइट आंसर बी होगा। आप लोग आंसर देने का प्रयास कीजिए। इससे गुणा करेंगे तो आप कितना होगा आंसर? इसका राइट आंसर आप लोग बताइए। 18 गुणा 9। आप लोग आंसर देने का प्रयास कीजिए। इसका राइट आंसर
इसका राइट आंसर होगा सी 172। चलो देखते हैं। नहीं, गलती है, इसलिए हम सॉरी कर दें। 162 होगा। चलो आई एम सॉरी, हम सॉरी बोल देते हैं। सॉरी भाई, सॉरी बोल देते हैं। ये बिहार के उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट कहाँ है? हाई सीओ कोर्ट। हाई कोर्ट कहाँ है? बिहार के हाई कोर्ट कहाँ है? आप लोग इस तरह से समझिए। बिहार का उच्च न्यायालय कहाँ है? पटना। उच्च न्यायालय कहाँ होता है? बिहार मतलब किसी भी राज्य के राजधानी में रहता है उच्च न्यायालय। चले देखिए, बिहार में देखिए, भारत में कुल उच्च न्यायालय कितने? 25 या 26। इसका 25 या 26 होगा। इसका राइट आंसर बी होगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाए जाते हैं? बताइए, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाए जाते हैं? आप लोग आंसर देने का प्रयास कीजिए। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाए जाते हैं? इसका राइट आंसर होगा 5 जून को। विश्व महिला दिवस 8 मार्च को। विश्व महिला दिवस के 8 मार्च को। 1 मई को हम कुछ याद नहीं आ रहा है, लेकिन याद होगा। इसका राइट आंसर बी होगा, 5 जून को। नेक्स्ट देखते हैं। बताइए, भारत के पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? आप लोग को आंसर दीजिए। भारत के प्रथम महिला तो इंदिरा गांधी। इसका राइट आंसर सी होगा। और ये प्रतिभा सिंह पटेल इसका भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। इसका राइट आंसर सी होगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं। बताइए, 225 का वर्गमूल कितना होगा? 225 का वर्गमूल 25 15 होगा। इसका राइट आंसर 15 किधर है? डी। इसका राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट देखते हैं। बताइए, भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? भारत का राष्ट्रीय फल, आप लोग आंसर देने का प्रयास कीजिए। भारत का राष्ट्रीय फल आम, बी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, बिहार में कुल कितने प्रमंडल है? डिवीजन। बिहार में कुल कितने प्रमंडल है? आप लोग आंसर देने का प्रयास कीजिए। बिहार में कुल बताइए, बिहार में कुल कितने प्रमंडल है? आप लोग आंसर देने का प्रयास कीजिए। बिहार में कुल कितने प्रमंडल है? 9 प्रमंडल। इसका राइट आंसर सी होगा। पूछेगा जिला 38। देखिए, इसका राइट आंसर सी होगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? ये लोग आप लोग को इजी क्वेश्चन है। आप लोग आंसर जल्द से जल्द दीजिए। रक्त का मतलब खून का रंग लाल क्यों होता है? किसके कारण होता है? आप लोग जानते हैं, हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन कारण। आप लोग आंसर देने का प्रयास। रक्त का मतलब खून का रंग किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन। इसका राइट आंसर वी होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, संविधान सभा में अस्थाई अध्यक्ष बताइए। अस्थाई अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अस्थाई डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। इसका राइट आंसर ए होगा। अस्थाई पूछेगा तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अस्थाई पूछेगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। चलो नेक्स्ट देखते हैं। इसे बताइए 250 के 20% कितना होगा? 250 लिख देते हैं, 20/100। आप लोग आंसर देने का प्रयास कीजिए। ये 1010 कितना होगा? आप लोग आंसर देने का प्रयास कीजिए। 50। देखिए तो 50 हो रहा है। इसका राइट आंसर 50 हो दिखा रहा है। देखिए 50 दिखा रहा है। इसका राइट आंसर देखिए कैसे करें। 250 लिख दे गुणा 20/100 प्रतिशत निकाले के बाद सही लिखेगा। एगो जीरो के एगो 25 गुणा 2 कितना होगा? 50। इसका राइट आंसर सी होगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, भारत का सबसे लंबा
नदी पुल कौन सा है? आप लोग आंसर देने का बताइए। भारत का सबसे लंबा नदी पुल आप लोग बताइए। आप लोग आंसर देने का प्रयास कीजिए। भारत का, इसका राइट आंसर भूपेन हाजरी। इसका राइट आंसर भूपेन हाजरी। चलिए नेक्स्ट, भूपेन हाजरी। इसका राइट आंसर सी होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? आप लोग बहुत ये सवाल इम्पोर्टेंट है। इसका राइट आंसर होगा भगत सिंह। इसका राइट आंसर बी होगा, इनकलाब जिंदाबाद। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए देखिए थोड़ा सा, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? बताइए। आप लोग आंसर देने का प्रयास कीजिए। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? वंदे मातरम। इसका राइट आंसर बी होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इतना में भागा करेंगे तो आप कितना होगा? 144 भागा 16। नहीं बुझा रहा है तो इसे करें। कितने बार? 8 बार मत कटाइए तो 8 9 19 बताइए। 1 8 16। इसका राइट आंसर 9 होगा। इसका राइट आंसर 9। किधर 9 है? 9। इसका राइट आंसर भी होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बताइए, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। इसका राइट आंसर सी। इसका राइट आंसर सी होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? आप लोग आंसर देने का प्रयास कीजिए। बरगद होगा। देखिए तो बरगद होगा। इसका राष्ट्रीय वृक्ष बरगद। बोल रहे तो बरगद होगा। इसका राइट बरगद बी। देखिए, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन है? आप लोग आंसर दीजिए। मैं 1 मिनट टाइम देते हैं। बताइए, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन सा है? श्री कृष्णा सिंह। इसका राइट आंसर ए होगा, श्री कृष्णा सिंह। बताइए, विटामिन सी की कमी से होना। विटामिन सी का प्रमुख स्रोत क्या है? आंवला। विटामिन सी मतलब आप लोग किसका विटामिन सी क्या प्रमुख स्रोत है? इसका राइट आंसर देने का प्रयास कीजिए। इसका राइट आंसर आंवला। इसका राइट आंसर बी।